प्रातः क्लास चल रहा था 7/12/1967। गुरुवार को 7वें पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। कि हम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं और अभी फिर पढ़ते हैं पहला जन्म लेने के लिए। दूसरा तो कोई हो नहीं सकता है, जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले पहले जन्म ले नई दुनिया में। ये भी तो समझते हो, जो आएंगे यहाँ इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर नंबरवार आएंगे या एक साथ खुद पढ़ेंगे। जो आएंगे यहाँ, हाँ, तो वो आ करके नई दुनिया में तो फूल हैंगे, है। फिर नई दुनिया पुरानी बनती है ना, तो पुरानी बनेगी तो कांटा दुखदाई, तो कांटों का जंगल हो जाता है। अभी फिर हम कांटे से फूल बनने का है, क्योंकि एक ही बाबा की यूनिवर्सिटी है। क्या यूनिवर्सिटी जो है वो बाप की है या बाबा की है? बाबा कहा ही जाता है बाप के बाप को। तो जो बाप है वो ये कहेगा कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे बाप की नहीं है। अरे बाप ने ही तो दी ना, तो उसे बाबा कहा जाता है। तो एक ही बाबा की यूनिवर्सिटी है। एक ही क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यक्त शरीर तो एक ही है ना। तो उनकी ये ब्रांचेस बहुत निकलती है। एक बाबा है तो उनकी क्यों कह दिया? बाबा एक है लेकिन आत्माएं दो हैं। तो उनकी ये ब्रांचेस बहुत निकलती हैं। कितनी ब्रांचेस बताई हैं? तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएंगे। हाँ, तो बहुत ब्रांचेस निकलती है, क्योंकि तुम सभी मददगार हो ना। है? सभी माने कितने? और तुम माने कौन? आत्मा है। तुम जो आत्मा थे और आत्मा ही अब तुम्हें बनना है। क्या बनना है? कि देहभानी बनना है? देहभान तो छोड़ देना, देह की याद ही छोड़ देना। तो तुम सभी मददगार हो किसके? आत्माओं के बाप के। खुदाई खिदमतगार होगा कब? जब खुदा आएगा तभी अपना खिदमतगार होगा ना, है। जिनके द्वारा वो खुदाई बादशाही स्थापन करेंगे, है। तो अभी तुम तो सभी जानते हो ना कि हम खुदाई खिदमतगार हैं। खुदा नाम क्यों देते हैं? कि बुलाने से आते हैं या खुद आते हैं? खुद आते हैं, इसीलिए खुदा नाम दिए। और खुदाई खिदमतगार है हम बच्चे। बाबा हमको ये खिदमत देते हैं। क्या? ये ईश्वरीय ज्ञान की सेवा, हाँ, सब की करते रहो। इस भारत की खिदमत या जैसे सर्विस करते हो, तो ये श्रीमत हुई ना बच्चे। हाँ,
वो है जिस्मानी खिदमत। वो माने क्या है? वो और जो देहधारी हैं कौन से? इस मुकर्रर रथ के सिवाय और भी जो भी देहधारी हैं उनकी है जिस्मानी खिदमत, और ये है रूहानी खिदमत, क्योंकि रूहानी बाप इसमें आया हुआ है। तो कौन सिखलाए रहे हैं तुमको ये सब बातें? रूहानी बाप सिखलाए रहे हैं कि जिस मुकर्रर रथधारी में आए हैं वो रूहानी है या जिस्मानी है? वो तो जिस्मानी है ना, जिस्मों का बाप है। मनुष्य जो हैं इस सृष्टि पर वो जिस्म वाले हैं या सिर्फ आत्मा है? जिस्म वाले। तो ये जिस्मानी बाप आदम आदिदेव जिनको कहा जाता है वो नहीं सिखलाए रहे, आत्माओं का बाप सिखलाए रहे। तो ये तो जानते हो कि बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखलाए रहे। क्या? जिस्मानी माने देहधारियों की सेवा करना नहीं सिखलाए रहे, क्योंकि रूह तमो प्रधान बन गई है? रूह तमो प्रधान बन गई और देह के संग में ही तो आकर के रूह तमो प्रधान बन गई। जो 5 तत्व हैं जिनसे ये देह बनती है, ये 5 तत्व क्या बाप के आए बगैर सतो प्रधान बनते हैं? नहीं। तो ये सब 5 तत्वों के शरीर तमो प्रधान बन गए है, रूह सतो प्रधान। किसके संग के रंग से? एक रूहानी बाप के संग के रंग से रूह सतो प्रधान बनती है। तो हमारा रूह पहले भी सतो प्रधान था नई दुनिया में, और अब क्या बन गया? अब तमो प्रधान बन गया। अभी बाबा इस रूह को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाए रहे हैं। तो ये तो बुद्धि में है ना सबके। और तो कोई भी सत्संग में व उनमें ये कभी भी किसी के बुद्धि में नहीं होगा कि हमारी आत्मा को है जो सतो प्रधान थी वो तमो प्रधान अब बन गई है, और हमको फिर सतो प्रधान बनने के लिए ये बाबा अक्सर कह रहे हैं कि हे बच्चे, तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा ये विकर्म विनाश हो जाएगा। है जो विपरीत कर्म तुमने किए हैं संग के रंग में आकर के, दूसरों की मत पर चल करके या अपनी मनोमत पर चल करके, वो सब विनाश हो जाएंगे। अपनी मनोमत पर चल करके विकर्म किए कब किए? अपनी मनमत पर चल करके विकर्म है 63 जन्म किए। अच्छा, अपनी मत पे नहीं चलते तो कैसे की मत पे चलते 63 जन्म? अरे बताओ, 63 जन्म हमने जो विकर्म किए, विपरीत कर्म किए, तो किसे की मत पर चलते हम? अपनी मत पर, मनमत पर चलते। अच्छा हाँ, ये बताओ ना कि हमने 63 जन्म जो कर्म किए हैं मन मत पर या श्रीमत मनुष्य मत पर, वो तो ठीक ही किए, क्योंकि वहां तो श्रीमत देने वाला श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर किसी को मिलता ही नहीं। वो कब मिलता है? वो तो कलयुग के अंत में आकर के अंतिम जन्म में वो इस सृष्टि पर आता है 100 साल के लिए। जैसे और धर्म पिता है कितने साल के लिए आते हैं? 100 साल के लिए आते हैं। ऐसे वो भी 100 साल के लिए आता है
और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देता है। किससे श्रेष्ठ? धर्म पिताओं ने जो मत दी षष्ठी रूपी रंगमंच पर, उनकी मत से कोई नई दुनिया नहीं बनती है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान किसी की नहीं बनती, और ही तमो प्रधान बनती गई। लेकिन वो हेवनली गॉड फादर जो हेवन रचने का रास्ता बताते हैं, उनकी मत से है ये पुरानी दुनिया भी सुधरती है। क्योंकि तुम आत्मा सुधरती हो तो ये पुरानी दुनिया की जो सुधरी हुई आत्माएं हैं वो सुधरी हुई दुनिया में रहेंगी या पुरानी दुनिया में रहेंगी? सुधरी हुई दुनिया। तो इसलिए मैं कहता, इसलिए बाप कहते हैं कि मैं नरक की दुनिया के बीच में तुमको स्वर्ग की स्वर्ग की बादशाही देता। हाँ। तो ये विकर्म, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये योग अग्नि है। क्या वो दुनिया में तो काम अग्नि फैली हुई है, और ये योग अग्नि। किससे योग लगाते हो? वो तो देहधारियों से योग लगाते हैं, देह की वस्तुओं से योग लगाते हैं। देह के पदार्थ होते हैं ना, उनमें योग लगता है कि नहीं? बुद्धि का लगता है। तो वो तो सब क्या नष्ट होने वाले हैं कि बने रहेंगे? सब नष्ट हो जाएंगे। विनाश होने सामने खड़ा है विनाश। अब तुम्हारा योग तो अविनाशी बाप के साथ है। कौन अविनाशी बाप है? न इस मनुष्य सृष्टि का बाप विनाश होगा है, और न मनुष्य सृष्टि के बाप का जो बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, उस आत्मा का भी सुप्रीम सोल का विनाश होता है? नहीं होता है। वो तो सदा काल है, सदा शिव है। तो इसके योग से तुम्हारा सब सुधर जाएगा, नई दुनिया बनेगी। नई दुनिया में तुम है, तुम्हारा नामाचार है। स्वर्ग की दुनिया को तो सब जानते हैं ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब स्वर्ग को मानते हैं कि नहीं? सब मानते हैं। तो नामाचार है ना। तो इतना बड़ा नामाचार है कहाँ का? दूसरे देशों का नहीं, भारत का इतना बड़ा नामाचार है कि यहाँ भगवान बाप ने आकर के प्राचीन सहजराज युग सिखाया था। कितना प्राचीन? 5000 साल से भी पुराना। कि 5000 साल के अंदर सिखाया था? 5000 साल से भी पुराना। तो सृष्टि की आदि की बात हुई ना। तो है तो ये योग बराबर किसके साथ योग? हाँ, आत्माओं के बाप के साथ योग। और आत्माओं का बाप वो तो ज्योति बिंदु है, उसके साथ योग कैसे लगाएंगे? है हम आत्मा ज्योति बिंदु और वो बाप भी ज्योति बिंदु, वो पहचान में तो आता नहीं। इसलिए कोई मुकर्रर रथ जो है इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर सदा मुकर्रर है या कभी गायब हो जाता है? सदा मुकर्रर है। तो उस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके है इस भारत में आकर के प्राचीन योग सिखाते हैं। तो उसके साथ योग लगाना पड़े। परंतु मनुष्य योग आर्टिफिशियल बहुत हो गए हैं। योग करते रहते हैं। असली याद क्या है वो तो किसी को पता ही नहीं। किससे योग लगा? विद्वान पंडित आचार्य जो अभी भाषणबाजी करते हैं फिर वो याद करते हैं। तो उनके योग लगाने से या धर्म पिताओं का चित्र टांगते हैं, उनमें योग लगाने से कोई पावन बना है क्या? कोई पावन नहीं बना। तो ये याद की यात्रा है क्या कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो मुकर्रर रथधारी है और सदा काल इस सृष्टि पर आत्मा भी उसकी रहती है और ये शरीर भी तमो प्रधान से सतो प्रधान शरीर निरोगी कंचन काया बन जाती है। तो उस शरीर को तुम अभी पहचानते हो, है तो तमो प्रधान साधारण शरीर। अभी कैसा है?
तमो प्रधान है या सतो प्रधान नहीं है, तमो प्रधान। फिर भी तुम्हारी बुद्धि में बैठता है ना कि हमें याद किसके थ्रू करना है, इस मुकर्रर रथ के द्वारा हमको याद करना है। तो ये याद की यात्रा ठीक है। किसको याद करना? सुप्रीम सोल बाप को याद करना। क्यों? रथ को क्यों नहीं याद करें? क्योंकि रथ तो अभी तमो प्रधान है ना, तमो प्रधान रथ में है और सुप्रीम सोल बाप आकर के है सतो प्रधान बनाते है ना। क्योंकि याद की इस यात्रा से है ये तुम्हें मंजिल तो मिल गई, ये मंजिल तो तुम्हारे पास है कि भाई याद किसको करो। है 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र हैं, है मनुष्य मात्र इस दुनिया में 500-700 करोड़ है। इसके अलावा पशु पक्षी हैं और कीड़े मकोड़े, कितने ढेर सारी आत्माएं, परंतु किसको याद करें? सब आत्माएं ज्योति बिंदु बिंदु बिंदु। हाँ, तो ये बुद्धि में बैठ गया है। याद की तो बात है ना तुम्हारे पास। शिव बाबा को याद करो। क्या? दोनों को मिक्स कर दिया। शिव अकेले को नहीं याद कर सकते। क्यों? क्योंकि पहचानेंगे नहीं, तो बिंदु बिंदु सब आत्मा है, पता कैसे चलेगा कौन सी बिंदु किसको याद करें? तो वो ज्योति बिंदु है तुम ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा पहचान लेते हो। क्या पहचानते हो? कि वो ज्ञान के तीसरे नेत्र से है वो पहचाना जाता है। इन आंखों से नहीं पहचाना। तो ज्ञान का जो तीसरा नेत्र बाप आकर के देते हैं, पहले क्या नहीं तीसरा नेत्र देते हैं कि तुम आत्मा हो। अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझ करके और मुझ बाप को याद करो। मैं ज्योति बिंदु हूं, मेरा नाम ही शिव है, मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है। क्या? मेरी बिंदी का ही यह नाम शिव है। तुम सब बच्चे जो हो आत्मा आत्मा भाई भाई, उनकी बिंदी का नाम नहीं है नहीं। अगर रखते भी हैं कहते भी हैं भक्ति मार्ग में शिव बाबा, तो वो डुप्लीकेट कहेंगे या सदाशिव ज्योति कहेंगे। जिस शिवलिंग का नाम शिव बाबा रख देते हैं, एक तो वो पत्थर का लिंग, चैतन्य तो है नहीं है, तो वो डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट जो है और उस डुप्लीकेट को भी मैं क्या करके बनाता हूं? आप समान चैतन्य बनाए देता हूं। कैसा है? पत्थर बुद्धि रहता है कि पारस बुद्धि बन जाता है। पारस बुद्धि, बाकी पारस कोई ऐसा पत्थर होता नहीं है जिसको छूने से लोहा सोना बन जाए। ये एक मिसाल दी है क्या कि ऐसा तुमको बनाता हूं है कि जैसे मेरे संग के रंग में तुम बच्चे आने से है क्या बन जाते हो? तमो प्रधान से एकदम सतो प्रधान बन जाते हो। ऐसे ही जिस मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करता हूं, तो उसके संग के रंग से, उसकी याद से जब तुम मन बुद्धि में एकाग्रता करोगे तो तुम भी क्या बनोगे? नंबर बार जितना पुरुषार्थ करोगे उतना सात्विक सतो प्रधान पवित्र बनोगे। तो शिव को याद करो ऐसे नहीं कहते। क्या करो? शिव बाबा को याद करो। बाबा कब कहा जाएगा? शिव तो सिर्फ बाप है, बाबा थोड़ी। बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है। तो बाबा कहा ही जाता है, बापों के बाप को याद करो। है दुनिया में जितने भी बाप हुए हैं, जन्म जन्मांतर बाप हुए हैं ना, हुए हैं, उनका बाप, उन सब आत्माओं का बाप धर्म पिताएं हुए हैं। और धर्म पिताओं का भी बाप आदम हुआ है। अरे सभी धर्म पिताएं आदम को मानते हैं कि नहीं? मानते तो हैं। तो वो आदम सब धर्म पिताओं का बाप हुआ। और फिर आदम का भी बाप कौन हुआ? आदम का बाप वो हुआ जिसका कोई
कोई बात, लेकिन उसको पहचानेंगे कैसे? वो तब पहचानेंगे जब आदम में तुम है वो पहचान ज्ञान के द्वारा धारण कर लेंगे, बुद्धि में निश्चय बुद्धि हो जाएंगे कि इस मुकर्रर रथ के द्वारा, आदम के द्वारा सुप्रीम सोल बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं नई दुनिया में जाने का। तो उस शिव बाबा को याद करो। क्या शरीर में आते हैं तब कहते हैं बाबा, शरीर में प्रवेश न करें तो बाबा की शिव बाप क्या कहेंगे? शिव बाप कहेंगे। तो उसको याद करते करते तुम अपनी शिवपुरी में चले जाएंगे। क्या याद उसको करेंगे और चले कहां जाएंगे? शिवपुरी में। हाँ, ऐसे कहेंगे कि आदमपुरी में चले जाएंगे? नहीं, कहां चले जाएंगे? शिवपुरी। शिवपुरी में क्या है? सब ज्योति बिंदु 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 आत्मा है। जैसे सुप्रीम सोल बाप ज्योति बिंदु, वैसे तुम सब बच्चे। तो उसको याद करते करते, ये नहीं कहा कि मेरे को याद करते करते, उसको याद करते, उसको याद करते करते जिस मुकर्रर रथधारी में मैं संग पुरुषोत्तम संगम युग में प्रवेश करके है ये तुरीय ज्ञान सुनाता हूं, जो ज्ञान और सृष्टि में कोई नहीं सुना सकता। तो उसको याद करते 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 तुम शिवपुरी में चले। वो विष्णुपुरी है ना बच्ची, है। अब ये है रावणपुरी। वो विष्णुपुरी क्यों कहा है? बात किसकी हो रही है? उसको याद करते करते वो विष्णुपुरी, किसको याद करते करते? मुकर्रर रथ में है सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु बाप आते हैं, उसे आप समान बनाते हैं, ज्योति बिंदु आत्मा बना देते। माने आत्मा का सिवाय देह की याद आती है उसे? है? फिर नहीं आती। संपन्न बन जाता है, आप समान बन गया, बाप समान। फिर देह और देह के पदार्थों की, देह के संबंधियों की याद नहीं आती। जब नहीं आती है तो फिर उसको विष्णुपुरी कहें, हैं, शिवपुरी कहें, विष्णुपुरी कहें, क्या कहें? है कि रावणपुरी कहें, विष्णुपुरी। कैसे? विष्णु किसको कहा जाता है? शिव तो एक, शिव को विष्णु करेंगे? शिव को विष्णु नहीं कहेंगे। हाँ, संपन्न को विष्णु कहा जाता है। अरे विष्णु संपन्न को कहा जाता है, सिर्फ विष्णु कहा जाता है नारायण और अटाल ना, विषय अटाल। हाँ, वो तो ठीक है, विषय नहीं है उसमें, लेकिन विष्णु कहा जाता है। हाँ, विष्णु कहा जाता है तब जब दो मिलके एक हो जाते हैं तो कहा जाता है विष्णु। ऐसे थोड़े ही तुम अकेले शिव आत्मा को याद करेंगे तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे क्या? ये तो ठीक है, विष्णु जो है उसमें विषय नहीं है, लेकिन विष्णु में विशेषता क्या है जो शिव में नहीं है? शिव कहेंगे शिव बाप को याद करो तो ये रंग हो जाता है। अकेले बिंदी बाप को कैसे याद करेंगे? हैं? अकेला बिंदु आत्मा है, भले सुप्रीम सोल है, परंतु वो मुकर्रर रथ में प्रवेश करे तब उसे याद करेंगे तो दो हो गए या एक हुआ है? दोनों एंटी है एक दूसरे के या एक जैसे है? एक देहधारी और एक आत्मा, एक सदा आत्मा और एक देह के बगैर इस सृष्टि पर रहता ही नहीं। भले सतो प्रधान देह हो, तमो प्रधान देह हो, लेकिन देह जरूर चाहिए। तो वो देह रूप है, देहभान रूप है कि नहीं?
इस सृष्टि पर रहता है कि नहीं? ज्यादा समय देह में धारण करके रहता है कि बिना देह के रहता है? बिना देह के तो सिर्फ संगम युग में, जब पुरुषोत्तम संगम युग प्रसिद्ध होता है तब ही रहता है। तो बताया कि दो मिलकर के एक हो गए। आत्मा कैसी आत्मा है? सत्व प्रधान आत्मा। और देह भी कैसी? निरोगी कंचन काया, या रोग वाला तमो प्रधान शरीर। कैसा शरीर? सत्व प्रधान शरीर। तो दोनों के मेल से फिर कहते हैं विष्णु बन गया। तो बताया विष्णुपुरी हो गई बच्ची या रावणपुरी हुई? है? विष्णु को एक सिर है या रावण की तरह अनेक सिर? विष्णु को एक सिर और रावण को अनेक सिर। तो अनेक सिर वाले के राज्य में रहेंगे तो अनेक मतों में चलाएगा कि एक मत में चलाएगा? हाँ, अनेक सिर हैं तो अनेक बातें बोलेंगे। हाँ, वो सब कहेंगे मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, मेरी बात, घुमा के रख देंगे। है तो क्या होगा? तो हम भटक जाएंगे या ठिकाना मिल जाएगा? नहीं। तो बताते हैं विष्णुपुरी अच्छी या रावणपुरी अच्छी? विष्णुपुरी अच्छी। तो बाबा ने ये समझा दिया, वो है शिवपुरी क्या, और वो है विष्णुपुरी क्या। शिवपुरी क्या है? जहां तुम सब आत्माएं बिंदी 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 बिंदी, देह का नाम निशान, पांच तत्वों का नाम निशान वहां नहीं रहेगा। तो वो है शिवपुरी। और जहां तुम बच्चे आत्मा और आत्मा, लक्ष्मी की आत्मा और नारायण की आत्मा दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। और सिर्फ लक्ष्मी की आत्मा नहीं, नारायण की आत्मा नहीं है? उन लक्ष्मी में है वो नारायण के बच्चे भी प्रवेश करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे बुद्ध रूपी पेट में पहले प्रवेश करेंगे, फिर स्थूल पेट में भी आएंगे या नहीं आएंगे? तो वो चारों ही आत्माएं, माना सतयुग का 16 कला संपूर्ण कृष्ण और सतयुग का आदि का, हाँ, वो विष्णुपुरी में कहा जाने वाला विष्णु, जिसमें वैष्णवी शक्ति भी है। तो चार भुजाएं दिखाई जाती हैं। चार भुजाओं का मतलब है चार सहयोगी आत्माएं हैं, दो लेफ्ट साइड में और दो राइट साइड में। कठिन काम क्या है? कठिन काम है गटर लाइन में घुसे। अरे गटर लाइन होती है ना, अरे सड़क के बीच में, चौड़ी सड़क होती है, उसके बीच में मोटा सा पाइप लाइन डाला जाता है, उसमें गटर रिले करता है कि नहीं? हाँ, तो उस गटर लाइन में गड़बड़ी आ जाती है तो घुसने वाले घुसते हैं कि नहीं? सब घुसेंगे। कमजोर होंगे तो मर जाएंगे कि रह जाएंगे? हाँ, मर जाएंगे, बदबू में ही मर जाएंगे, उनकी तो हालत ही खराब हो जाएगी, बेहोश हो जाएगी। तो बताया कि शिवपुरी जो है वो ऐसी चीज है जहां तुम आत्माएं हो, आत्मिक स्थिति में रहती हो, और तुम्हारी मन बुद्धि में देह का नाम निशान रहता ही नहीं। तो तुम पावरफुल हुए या कमजोर हुए? पावरफुल आत्मा। और उसमें भी विष्णुपुरी में जो विष्णु का रूप दिखाया है उसमें एक है भुजाओं को चलाने वाला। ऐसे नहीं रावण के 10 सिर हैं और भुजाएं भी 20 हैं, अनेकों भुजाएं हैं, अनेकों सिर हैं, तो फिर आपस में झगड़ा पट्टी बढ़ेगी या एक होगी रहेंगे? झगड़ा हो जाएगा। यहां झगड़े की बात नहीं, क्योंकि कंट्रोल एक का है, एक सिर का है, या अनेक भुजाएं एक दूसरे को कंट्रोल कर रही? नहीं, एक का कंट्रोल है।
तो वो है विष्णुपुरी और वो है रावणपुरी। विष्णुपुरी के पिछाड़ी में फिर होती है रावणपुरी। तो ये तो जानते ही हो कि सूर्यवंशी के पिछाड़ी चंद्रवंशी तो है ही है। क्या ऐसे नहीं? सूर्यवंशी का फॉलो करने वाले कोई इस्लाम बौद्ध वंशी हो जाएंगे? नहीं, वो पूरा फॉलो कर ही नहीं सकते। कौन फॉलो करेंगे? जो चंद्रवंशी हैं वो फॉलो करते हैं, वो पिछाड़ी है। तो ये जानते हो बरोबर। ये तो कॉमन बात है। क्या सूर्यवंशियों का साथ कौन दे सकते हैं? जो बहुत ठंडे दिमाग वाले हों वो ही उनका साथ दे सकते हैं। और सूर्यवंशी और जो चंद्रवंशी में से कोई हो गर्म दिमाग का, लाल लाल आंखें दिखाई, तो वो साथ में रह सकेगा? है? रह सकेगा? नहीं। तो ये विष्णु रूप दिखाया, एक एकदम गरम और एक एकदम ठंडा। तो मेल होगा कि नहीं होगा? तो मेल हो जाता है। तो ये कॉमन बात हुई। इतनी सी कॉमन बात याद रखनी है कि तुम्हें पहले पहले शिवपुरी में जाना है, फिर कहां जाना है? विष्णुपुरी में जाना है। ओम